Hello everyone, welcome back to my channel. And in this video, we are going to discuss the Fischer carbene. Okay, so आज का टॉपिक है Fischer carbene. Fischer carbene. तो ये हमें डिस्कस करना है आज. आई नो मैं बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रही हूँ, बट इट्स ओके. ठीक है, साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं. ठीक है, तो फिशर कार्बन हम डिस्कस करने वाले हैं. तो इसमें एक चीज आप थोड़ी सी याद रखेंगे, LO12. ये आप याद रख लीजिए, फीस लो. इसकी ये ट्रिक है, FES फीस LO12. ये किस तरीके से है? F स्टैंड फॉर फिशर, यानी कि जो हम फिशर कार्बन की बात कर रहे हैं. E स्टैंड फॉर जो मेटल सेंटर होगा ना आपका, मेटल एटम. E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोफिलिक. S स्टैंड फॉर कार्बन कैसी होगी? सिंगलेट होगी. L स्टैंड फॉर लो. O स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल पे कैसी होगी? लो होगी. और 1-2 क्या है? ये है बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर 1 एंड 2 के बीच में, 1 एंड 2 के बीच में लाई करेगा. ओके, तो जैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स है Ln मेटल डबल बॉन्ड C, हमने इस तरीके से पढ़ा था. ये है X और ये है Y. तो ये जो मोइटी है मेरी, ये मोइटी है मेरी कार्बन. ठीक है, ये Ln यहाँ पे क्या है? दीज आर दी लिगेंड्स, है ना. M स्टैंड फॉर ट्रांजिशन मेटल. M स्टैंड फॉर ट्रांजिशन मेटल. These X and Y are the substituents. ओके, तो हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास है लिगेंड, हमारे पास है ट्रांजिशन मेटल, हमारे पास कार्बन कॉम्प्लेक्स है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट लगेंगे X एंड Y. ओके, अब देखो फिशर कार्बन में चीजें किस किस चीज पे डिपेंड करेगी. फर्स्ट चीज जो डिपेंड होगा वो होगा, एक तो आपके पास लिगेंड किस तरीके का है. फर्स्ट लिगेंड. दूसरा हमारे पास जो ट्रांजिशन मेटल है वो कैसी है? ट्रांजिशन मेटल. थर्ड, नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट. नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट. अब लिगेंड यहाँ पे कैसा होना चाहिए? लिगेंड होना चाहिए आपका सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर. लिगेंड कैसा होना चाहिए? सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, लाइक कार्बोनिल CS, है ना. इस तरीके का लिगेंड होना चाहिए. ट्रांजिशन मेटल जनरली फिशर में होती हैं. आयरन हो सकती है, क्रोमियम हो सकता है और टंगस्टन हो सकता है. जर्नली बोल रही हूँ, ये मेटल देखने को मिलती है, आयरन, क्रोमियम एंड टंगस्टन. नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट वेरी इंपॉर्टेंट है. ये कैसा होना चाहिए? ये ऐसा होना चाहिए हैविंग लोन पेयर. लोन पेयर इन पी ऑर्बिटल. किसके पी ऑर्बिटल में लोन पेयर होना चाहिए, यानी कि हम ये कह सकते हैं पाई डोनर होना चाहिए. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए आपके सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर. तो ये हमारा किस तरीके का लिगेंड हो सकता है? लाइक OR टाइप का लिगेंड हो सकता है ना. हमारे पास हो सकता है NH2 टाइप का लिगेंड हो सकता है. और हमारे पास जैसे CH3 में नेगेटिव चार्ज होता है, इस तरीके का लिगेंड होना चाहिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, मींस पाई डोनर लिगेंड हो. पाई डोनर लिगेंड हो, ये हमारे पास इस तरीके का लिगेंड होना चाहिए. अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो हम बोलेंगे कि ये किस तरीके की है, ये आपकी फिशर कार्बीन है. तो उसके बाद हमें उसी तरीके से देखना है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे. फर्स्ट चीज, लिगेंड सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर होना चाहिए. ट्रांजिशन मेटल जनरली हमारे पास आयरन, क्रोमियम, टंगस्टन की होती है. हाँ, ट्रांजिशन मेटल पे क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट वो कैसा होना चाहिए? लो होना चाहिए. लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट लाइक 0, +1, +2, +3, बस इससे ज्यादा नहीं. +3 मोर देन इनफ, इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होना चाहिए. नेचर ऑफ लिगेंड कैसा होना चाहिए? कि उसके पास लोन पेयर होने चाहिए पी ऑर्बिटल के अंदर, यानी कि पाई डोनर लिगेंड आपका होना चाहिए. यहाँ पे आपका जो लिगेंड है वो पाई डोनर होना चाहिए. मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कम होना चाहिए. और लिगेंड आपका कैसा होना चाहिए? सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर. ये आपका लिगेंड होना चाहिए. ओके,
अब हम देखते हैं जनरली मेटल ये जो कॉम्प्लेक्स है हम मीन्स अगर फिशर कार्बन हमें सिंथेसिस करना है तो हम कैसे बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट जो है मेथड ऑफ सिंथेसिस कह लो या आप प्रिपरेशन कह लीजिए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिशर कार्बन कैसे बना सकते हैं। जैसे आपके पास है फिशर कार्बन, फर्स्ट हम बना सकते हैं मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स फ्रॉम मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स से आप बना सकते हैं किसके साथ, अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन है, इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन, तो आप उससे क्या बना सकते हैं, फिशर कार्बन बना सकते हैं। जैसे आपके पास मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है, ये पेंटा कार्बोनिल आयरन ये है आपके पास, ठीक है। और आपने इसमें एल्कीन लिया C डबल बॉन्ड C NH ये आपने यहाँ पे एल्कीन ले ली, ठीक है। और अब आप इन दोनों का रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, देखिए हम क्या बोलते हैं कि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे हैं ना, 10 प्लस यहाँ पे भी कितना 3d6 4s2 यानी कि 8, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है आपका रिएक्टेंट, तो यानी कि आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी क्या करेगा, वो भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा, है ना, ये कंडीशन होता है। अब 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा तो इसका मतलब क्या है कि हमें ये भी पता है कि जो कार्बन मोइटी होती है इस तरीके से C X एंड Y, ये क्या करती है, इसके ऊपर -2 चार्ज होता है, ये चीज मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। -2 चार्ज है तो ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ठीक है। तो यानी कि ये वाला मल्टी अटैच होगा मेटल के साथ, ठीक है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ से कितने कार्बोनिल बाहर निकलेंगे, यहाँ से एक कार्बोनिल बाहर निकलेगा, है ना, क्योंकि एक कार्बोनिल क्या है आपका न्यूट्रल लिगेंड है, और न्यूट्रल लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो एक कार्बोनिल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो आपके पास कॉम्प्लेक्स बनेगा इस तरीके से CO4Fe डबल बॉन्ड C NH और ये, तो बन गई आपकी मेटल कार्बन, ठीक है। इस तरीके से बना सकते हैं। दूसरा आप कैसे बना सकते हैं, सपोज आपके पास है सिंपल एल्कीन है आपके पास, जैसे एग्जांपल नंबर 2, सेम आपके पास मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स ही है, ओके। तो आपके पास है FeCO5 प्लस में CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है आपके पास, ठीक है। तो अभी CH2 एल्कीन है, कितने इलेक्ट्रॉन देगी, 2 इलेक्ट्रॉन देगी, तो यानी कि यहाँ से कितने कार्बोनिल बाहर जाएगा, एक कार्बोनिल बाहर जाएगा, है ना, एक कार्बोनिल यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो ये क्या है, CO4 Fe डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसी तरीके से लिखेंगे, है ना, ओके। अब हमने क्या डाला इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब हमें पता है कि हमारा जो ऑक्सीजन है स्लाइटली नेगेटिव है और ये स्लाइटली पॉजिटिव है, और मेटल तो हमारी कैसी है, सॉफ्ट है, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा नहीं है ही नहीं अभी तो, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है। तो हमारी मेटल जो है फिलहाल किस नेचर की है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर की है, ठीक है। तो अटैक कहाँ से होगा, मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ये यहाँ पे आएगा, और यहाँ से ये बॉन्ड इस कार्बोनिल के पास जाएगा, है ना, कार्बोनिल कार्बन के पास जाएगा, तो ये बन जाएगा CO4 FeC, और ये बन जाएगा यहाँ से CH2 और ये डबल बॉन्ड O। अब क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ माइग्रेट करेगा और ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, और आपके पास कॉम्प्लेक्स बन जाएगा CO4 Fe डबल बॉन्ड CH2 प्लस में CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये आपके पास बन जाएगा। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, मेटल कार्बन कॉम्प्लेक्स यानी कि फिशर कार्बन हम बना सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गई, ये हमारे पास फिशर कार्बन बन गई। तो इस तरीके से आपको देखना है कि आपका रिएक्शन कैसे जाएगा और आप कैसे फिशर कार्बन सिंथेसाइज कर सकते हैं। सिंपल सी चीज जो आपको याद रखनी है वो बस ये याद रखना है कि जो लिगेंड आप यूज कर रहे हैं वो सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर होना चाहिए, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर होना चाहिए। जो आप सब्स्टिट्यूएंट यूज कर रहे हैं वो पाई डोनर होने चाहिए, ठीक है। थर्ड, मेटल पे लो ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए, लो ऑक्सीडेशन
स्टेट ऑफ मेटल। ठीक है, डन। ओके, अगर अब हम बॉन्डिंग की बात करें कि इसमें बॉन्डिंग किस तरीके से होगी, मतलब यहाँ पे फिशर कार्बिन में जो हम कार्बिन ले रहे हैं, फिशर कार्बिन के अंदर जो कार्बिन यूज हो रहा है वो कार्बिन कैसे है, जनरली हमारे पास जो कार्बिन होता है वो क्या होता है, सिंगलेट होती है और एक होती है हमारे पास ट्रिपलेट कार्बिन, है ना। ठीक है, तो कार्बिन हमारे पास इस तरीके का सब्स्टिट्यूएंट है एक्स एंड वाई, डन। ठीक है, अगर हम देखें तो कार्बन का पी ऑर्बिटल यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है एक्स एंड वाई, और यहाँ पे है आपके ये इलेक्ट्रॉन, डन। ये हमारा इस तरीके से यहाँ पे ट्रायंगुलर प्लेन है। उसके बाद हमारे पास क्या है, अगर तो हमारे पास है सिंगलेट कार्बन, कैसी है, सिंगलेट कार्बन, तो हमारे पास क्या होता है, जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम ऑर्बिटल के अंदर ही होते हैं, एक्स एंड वाई, है ना। दोनों इलेक्ट्रॉन सेम के मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम लॉब के अंदर सेम ऑर्बिटल में रहेंगे। तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला 2s+1, तो 2s की वैल्यू कितनी, 0 + 1, तो कितना हो गया 1, है ना। तो क्या हो गया, ये कैसा कार्बन है, ये है हमारे पास सिंगलेट कार्बन। ठीक है, और अगर हमारे पास ये जो है ये इस तरीके से है, कार्बन एक इलेक्ट्रॉन इस लॉब में है, इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो यहाँ पे आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करेंगे 2s+1, तो 2s की वैल्यू कितनी है, हाफ प्लस हाफ कितना हो गया 1 + 1 3, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ट्रिपलेट। अब जो सिंगलेट कार्बन है वो कैसा है, वो सॉफ्ट है, वो इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। और हम जो फिशर कार्बन के अंदर जो मेटल सेंटर लेते हैं वो मेटल कैसा होता है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो अगर आपकी मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट का है, यानी कि आपका मेटल का नेचर भी कैसा है, सॉफ्ट नेचर है, तो मतलब आपका जो कार्बन है वो भी कैसा नेचर का होना चाहिए, वो भी सॉफ्ट नेचर का होना चाहिए, तभी वहां पे क्या होगा, इजीली बॉन्डिंग होगी मेटल और कार्बन की। ठीक है, यानी कि फिशर कार्बिन के अंदर जो मैंने अभी आपको एक ट्रिक लिखवाई थी, FeSlO 1 एंड 2, तो Fe यानी कि फिशर कार्बिन, कार्बिन ये जो है ये कार्बिन कैसी है, इलेक्ट्रोफिलिक है और कैसी है, सिंगलेट है, क्योंकि मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ना, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट लो है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी, तो मेटल न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होगा, लेकिन जो कार्बिन है वो कैसे नेचर की होगी, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की। तो यही रीजन है कि यहाँ पे जो सिंगलेट हम कार्बिन यूज करते हैं, क्योंकि मेटल आपका कैसा है, सॉफ्ट नेचर का है, और आपकी कार्बिन जो सिंगलेट कार्बिन है वो भी कैसे नेचर की है, वो भी सॉफ्ट नेचर की है। ठीक है, अब अगर बात करें कि मेटल और कार्बिन का बॉन्डिंग कैसे होता है, बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड कार्बिन, इनके बीच में बॉन्डिंग कैसी होती है, ये अगर हम बात करें, ये टॉपिक है हमारा। अब ये कैसे होगा, ये आपका मेटल है और यहाँ पे आपकी एक्स वाई और ये आपकी सिंगलेट कार्बिन है। ठीक है, तो मेटल के पास भी क्या होते हैं, अपने डी ऑर्बिटल होते हैं, है ना। तो मेटल भी क्या करेगी, अपना डी ऑर्बिटल यूज करेगी, और अपना डी ऑर्बिटल यूज करके क्या करेगी, इस कार्बिन के साथ, एक मिनट थोड़ा, तो मेटल सपोज ये आपका यहाँ पे मेटल सेंटर, तो मेटल भी क्या करेगी, अपना डी ऑर्बिटल यूज करके इस तरीके से बॉन्डिंग करेगी। मेटल भी आपकी कैसी है, सॉफ्ट नेचर की है, कार्बन भी ऐसी आपकी कैसी है, सॉफ्ट, है ना। एट्स अ प्रिंसिपल हार्ड हार्ड सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन यहाँ पे रहेगा। अब जनरली होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करते हैं, ये खुद को स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, और स्टेबलाइज कैसे करेंगे कि मेटल के पास जो वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ये उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है कार्बन की, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये शेयर करेगा
मैं क्या बोल रही हूँ, ये शेयर करेगा, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शेयर होगी और उससे क्या होगा, मेटल के ऊपर सडनली क्या, इससे क्या होता है कि जो आपका मेटल है, तो मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और उसके बाद जो आपका मेटल है वो क्या करता है, वो पाई बैक बॉन्डिंग करता है, ठीक है। और जैसे ही पाई बैक बॉन्डिंग होती है तो क्या हो जाता है, स्टेबलाइजेशन आ जाता है मॉलिक्यूल के अंदर। पाई बैक बॉन्डिंग लीड्स टू स्टेबलाइजेशन, ठीक है। अभी कैसा, किस तरीके से दिखता है, ये आपका मेटल है, ये आपका कार्बन कॉम्प्लेक्स है एक्स वाई, ठीक है। अभी क्या करेगा, पहले यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शेयर करेगा मेटल के साथ, और कैसा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और जैसे ही मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, मेटल क्या करेगा, अब मेटल डीस्टेबलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ते ही मेटल डीस्टेबलाइज होगा। अब ये खुद को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, यहाँ से पाई बैक बॉन्डिंग करेगा, और यहाँ से हमारे पास बनेगा पाई बॉन्ड, और इस तरीके से जन्म होता है आपका मेटल कार्बीन का, ठीक है। ओके डन। अब हमने यहाँ पे क्या देखा, ये सब्स्टिट्यूएंट हमारे कैसे होने चाहिए, ये सब्स्टिट्यूएंट हम होने चाहिए हमारे पाई डोनर, ठीक है। ये भी एक चीज है। दूसरा, अब यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है, ये बॉन्ड ऑर्डर किसके बीच में लाई करेगा, 1 एंड 2 के बीच में लाई करेगा, और यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है वो भी 1 एंड 2 के बीच में लाई करेगा। ये कैसे होगा, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतनी कहानी आपको समझ आई होप ये क्लियर हो गया है कि ये किस तरीके से आपका स्ट्रॉन्ग, मतलब हम ट्रिपलेट और सिंगलेट कार्बन को चूज करते हैं, और फिर किस तरीके से यहाँ पे मेटल और कार्बन की बॉन्डिंग होती है। ओके, नेक्स्ट चीज जो है आपकी वो है, अब इनका रिएक्शन अगर हम देखें, ठीक है, कि अब जैसे हमने सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे जो भी लिया है, वो सब्स्टिट्यूएंट किस तरीके के हैं, वो हमने देख लिया कि वो पाई डोनर है, ठीक है। और मेटल हमने देख लिया कि मेटल हमारा सॉफ्ट होगा, लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होगा। अभी हम डायरेक्ट बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर, कि अगर आपके पास ये इस तरीके का मेटल कार्बन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, आपके पास टंगस्टन मेटल है, डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे आपका ये लिगेंड लगा हुआ है, और यहाँ पे लगा हुआ है ये CH3, ठीक है, ये है आपके पास। तो हमें देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कैसा है, ये फिशर कार्बन है, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर है, और यहाँ पे पाई डोनर लिगेंड लगा हुआ है, इसके पास ये लोन पेयर है। एक एक आपके पास एग्जाम्पल ये है। दूसरा है CS5 टंगस्टन डबल बॉन्ड C, OCH3 एंड CH3, एक ये है आपके पास। अब आप देखिए डिफरेंस कहाँ पे है, डिफरेंस सिर्फ लिगेंड के बेस पे है। यहाँ पे लिगेंड क्या है, और यहाँ पे लिगेंड कार्बोनिल है, ठीक है, यहाँ पे लिगेंड कार्बोनिल है, यहाँ पे CS है। अगर हम बात करें पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर की, सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर की बात करें, तो किसका ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली बात है CS का ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू CO के, ठीक है। पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर ज्यादा है, डन। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल किस पे ज्यादा है, ये बताना है आपको, किस पे ज्यादा है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अगर ये इसका पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये मेटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी देगा, है ना। ये मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू देगा, तो पाई बॉन्ड के थ्रू एक्सेप्ट भी करेगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल पे ना रह के आपके लिगेंड की तरफ है, और यहाँ पे क्या है, इसका पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर कम है एज कंपेरिजन टू इसके, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल पे ज्यादा रहेगी, है ना। और अगर मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी तो वो क्या करेगी, पाई बैक बॉन्डिंग ज्यादा करेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे ज्यादा होगी, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी ज्यादा होगी 1 एज कंपेरिजन टू 2 के। ये कॉम्प्लेक्स है, सपोज हमारा ये 1 कॉम्प्लेक्स है और ये 2 कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। हमने क्या बोला कि पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर CS का ज्यादा होता है कार्बोनिल के, तो उस केस में क्या होगा कि ये एक्सेप्ट कर लेगा मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इमीडिएटली, तो मेटल पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या है, एक्सेप्टर कैरेक्टर कम है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू मेटल पे ज्यादा रहेगी, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, चेंज कर लेते हैं, ओके। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सटेंट ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग। पाई बैक बॉन्डिंग कहाँ पे ज्यादा होगी, तो देखो जहां पे मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल पे अगर ज्यादा है तो पाई बैक बॉन्डिंग भी कहाँ ज्यादा होगी,
जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहीं पे पाई बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी। डन। ओके। थर्ड क्वेश्चन है बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन टंगस्टन एंड कार्बिन। बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, इसके और इसके बीच में आपको बॉन्ड ऑर्डर बताना है किसमें ज्यादा होगा। पाई बैक बॉन्डिंग कहाँ हो रही है ज्यादा, यहाँ पे। जहां पाई बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी इसका मतलब क्या होता है कि बॉन्ड ऑर्डर भी वहीं पे ज्यादा होगा, है ना। जहां पाई बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी बॉन्ड ऑर्डर वहीं पे ज्यादा होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर भी किसका ज्यादा होगा, 1 का ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू 2 के। डन। ओके। फोर्थ क्वेश्चन है आपको बताना है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बतानी है टंगस्टन और कार्बन के बीच की, ठीक है। तो जहां पे बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है वहीं पे क्या होगा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी उसी की ज्यादा होगी, है ना। तो ठीक है। बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें, अगर हम बात कर रहे हैं बॉन्ड लेंथ की। डन। तो अभी हमने क्या देखा, बॉन्ड ऑर्डर इसमें ज्यादा है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जैसे ये है और ये है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2 और यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3। डन। ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है तो बॉन्ड लेंथ ऑटोमेटिकली क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है, यानी कि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है तो बॉन्ड ऑर्डर इसका ज्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी। डन। इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो पाई बैक बॉन्डिंग पूछ सकता है, वो आपसे पूछ सकता है इलेक्ट्रोडेंसिटी कहाँ पे ज्यादा होगी, वो आपसे बॉन्ड ऑर्डर पूछ सकता है और आपसे बॉन्ड लेंथ पूछ सकता है। क्वेश्चन इस हिसाब से आपका रहेगा, ठीक है। अभी एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर हम सब्स्टिट्यूएंट चेंज कर दे तो सपोज आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है टंगस्टन W1C, ये हम वही वाला कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं, और ये आपके पास है कार्बोनिल 5 टंगस्टन डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे मैंने लिया ये NCH3 का ट्वाइस NR2 ले सकते हैं एंड देन दिस। बाकी सब कुछ सेम है, नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हमने चेंज कर दिया, ये हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, है ना। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की ज्यादा है एज कंपेरिजन टू नाइट्रोजन के, यही बात है ना। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, क्वेश्चंस पे चलते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की, ये अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम इस सेंटर पे, ठीक है। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करते हैं तो टंगस्टन और कार्बन, ये जो आपका कार्बिन है, कार्बिन कार्बन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी, बताइए। देखिए यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा, है ना। हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास क्या होता है ना, देखो इसमें हम इस तरीके से समझ सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को, एक्स एंड वाई। तो मेटल के भी डी ऑर्बिटल है, कार्बन का पी ऑर्बिटल है, यहाँ पे जो अपने सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं उनके पास भी पी ऑर्बिटल है। डन। अब क्या होता है कि जैसे जैसे इस सब्स्टिट्यूएंट की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इंक्रीज होती है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस तरफ पुल करता है, इंक्रीजेस। तो एक्सटेंट ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग क्या होता है, टुवर्ड्स दी कार्बिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये पाई बैक बॉन्डिंग फ्रॉम मेटल टुवर्ड्स कार्बिन वो भी क्या करेगी, इंक्रीज होगी। तो पाई इलेक्ट्रो डेंसिटी आपकी यहाँ से यहाँ इस तरीके से आपकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करेगी, और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा, है ना। और बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होते ही स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करें तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, तो क्या होगा कि यहाँ पे पाई बैक बॉन्डिंग बढ़ेगा और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी किसकी, 1 की एज कंपेरिजन टू 2 के। तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी एक की ज्यादा होगी दूसरे से। दूसरा, ये सब्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे है। दूसरी चीज अगर हम बात करें इसके अंदर, ये तो हो गया स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी।
हाँ ठीक है। अगर हम यहाँ पे पाई बैक बॉन्डिंग की बात करें, पाई बैक बॉन्डिंग किस में ज्यादा होगी, तो पाई बैक बॉन्डिंग में किस में ज्यादा होगी, 1 में ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू 2 के। वही चीजें हैं, बॉन्ड ऑर्डर किस में ज्यादा होगा, 1 में ज्यादा होगा 2 के। लेकिन अगर हम बात करेंगे बॉन्ड लेंथ की, तो हम बात कर रहे थे बॉन्ड ऑर्डर की। अगर हम बात करें बॉन्ड लेंथ की, तो बॉन्ड लेंथ किस में ज्यादा होगी, 2 में ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू 1 के, क्योंकि वहां पे यहाँ पे स्विचिंग, यहाँ पे क्या हो रहा है, बैक बॉन्डिंग के चांसेस कम है। तो कम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही सेम आपका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू दी फर्स्ट मेटल कार्बन कॉम्प्लेक्स। डन। ओके। अब हम बात करते हैं कि ये किस तरीके से आपका रिएक्शंस किस तरीके की हो सकती हैं। एक चीज और कि यहाँ पे किस तरीके की आपका रिएक्शन जो है वो दे सकते हैं आपके मेटल कार्बन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ओके। ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं। हमारे पास हम यही वाला कॉम्प्लेक्स लेते हैं। मेरे पास है टंगस्टन डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे लगा है OCH3, यहाँ पे लगा है CH3, 1 2 3 4 5, दीज आर दी कार्बन। टंगस्टन तो एक ऐसा है फिशर कार्बन है, ठीक है। और मैंने इसके अंदर डाला R2NH, इसके पास लोन पेयर है, तो ये तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और ये किस कैसी है, इलेक्ट्रोफाइल होती है ना कार्बन, तो ये अटैक करेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स मेटल जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास बन जाएगा CO5 टंगस्टन। देखो इस पे नेगेटिव चार्ज अगर आ भी रहा है ना, तो ये स्टेबलाइज है, बिकॉज ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। तो पाई एक्सेप्टर लिगेंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को स्टेबलाइज कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे C, यहाँ पे OCH3 और यहाँ पे CH3। ना OCH3 इज अ गुड लिविंग ग्रुप है ना, तो हमारे पास और क्या आ जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा हमारा R2NH और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अभी क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस माइग्रेट करेगा, OCH3 इज अ गुड लिविंग ग्रुप, यहाँ से बाहर चला जाएगा और हमारे पास बन जाएगा CO5 टंगस्टन डबल बॉन्ड C, R2NH और ये बन जाएगा CH3। ठीक है, इस तरीके से, सॉरी ये R2, ये हमारे पास बनेगा कि ये किस तरीके से जाएगा, इसके लोन पे यहाँ पे H पे अटैक करेंगे, ये वो R2N R2 में बन जाएगा है ना, हाँ NR2 में बनेगा और तो मिथेनॉल का लॉस हो जाएगा, यस मिथेनॉल का लॉस हो जाएगा और ये बन जाएगा मेरे पास मेटल कार्बन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक चीज और। सपोज आपके पास कुछ इस तरीके का कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पे है आपके पास CH2 CH3, ये आपके सब्स्टिट्यूएंट है। तो दिस इज अल्फा पोजीशन एंड दिस इज बीटा पोजीशन, है ना। तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन होता है, ये अल्फा हाइड्रोजन ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ दिस पाई एक्सेप्टर लिगेंड, ये अल्फा हाइड्रोजन कैसा हो जाता है, ये अल्फा हाइड्रोजन हो जाता है आपका एसिडिक इन नेचर। ठीक है, और अगर ये एसिडिक इन नेचर है, तो यानी कि जितना ज्यादा यहाँ पे पाई एक्सेप्टर लिगेंड लगा होगा, उतनी ज्यादा इसकी एसिडिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो यानी कि अगर हम एक स्ट्रॉन्ग बेस डालें, तो क्या हो सकते हैं, हम इस अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे आपके पास है CO5 टंगस्टन डबल बॉन्ड C, सेम OCH3, देन है इसमें CH2 CH3 और आपने इसमें डाला कोई OR माइनस बेस, है ना। बेस डाला तो बेस क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो आपके पास बन जाएगा CO5 टंगस्टन डबल बॉन्ड C OCH3, यहाँ पे CH माइनस एंड देन CH3, ये बनेगा। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पे आएगा, है ना, यहाँ पे आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ माइग्रेट करेगी, मेटल पे जाएगी, है ना। और हमारे पास क्या बन जाएगा, CO5 टंगस्टन कार्बन, ये है OCH3, यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड CH एंड देन CH3। ठीक है, और ये स्टेबलाइज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर मेटल पे है भी तो स्टेबलाइज है जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस पाई एक्सेप्टर लिगेंड। ओके, तो एक चीज और हम कह सकते हैं कि क्या होता है कि जैसे जैसे पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर बढ़ता है लिगेंड का, ये जो अल्फा हाइड्रोजन होता है फिशर कार्बन में, वो कैसा हो जाता है, वो
एसिडिक इन नेचर हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक दिया जाए एक कॉम्प्लेक्स, सेम टंगस्टन का कॉम्प्लेक्स आपको दिया जाए CH2CH3 एंड देन है आपके पास PCl3, मेटल है आपके पास PCl3, ये भी कितने हैं 5 हैं, C और CH3 एंड देन CH2CH3, और आपसे पूछा है कि अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक करेक्टर किसका ज्यादा है, इसका एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, सपोज दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो हमें पता है CO का पाई एक्सेप्टर करेक्टर ज्यादा है, पाई एक्सेप्टर करेक्टर किसका ज्यादा है, CO का ज्यादा है एज कंपेरिजन टू PCl5 के। तो ऑब्वियसली बात है जितना ज्यादा पाई एक्सेप्टर करेक्टर होगा उतना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होगा, तो 1 का अल्फा हाइड्रोजन 2 के कंपेरिजन में ज्यादा है। तो ये तो हो गया K, अगर आपसे पूछे P के तो वो रिवर्स हो जाता है ना Ka का, तो P के A वैल्यू 2 की ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू 1 के। ठीक है, तो फिशर कार्बाइन में क्या क्या चीजें याद रखनी है वो हमने देख लिया। एक चीज और कि जहां पे क्या होता है, ये आपको फिशर कार्बाइन ऑल्सो अंडरगो 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन, ये किसमें जाता है 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शंस भी करता है। लाइक मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये आपके पास है CO5 मेटल कार्बाइन कॉम्प्लेक्स है, और आपके पास यहाँ पे है सपोज ये कुछ भी इस तरीके से है। ठीक है, डन। अब हमने इसमें डाला वही सेम CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो रिएक्शन कैसे होगा, सपोज मैं इसको Ln ही लिखती हूँ, Ln मेटल डबल बॉन्ड CX Y CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगी 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ये मतलब इस तरीके से होगा, सॉरी ठीक है, पेन पे आ जाती हूँ। ओके, तो ओके चाकू नहीं रह गई है, एक मिनट। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा LNM CXY CH2 CH2, अब ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा LNM डबल बॉन्ड CH2 प्लस में CH2 डबल बॉन्ड CX एंड Y। तो ये इस तरीके की रिएक्शंस भी देता है 2+2। अब जैसे यहाँ पे कोई कार्बोनिल लिगेंड भी हो सकता है, मतलब कार्बोनिल लिगेंड लाइक, सॉरी यहाँ पे ये एक कोई कार्बोनिल लिगेंड भी हो सकता है। सपोज आपके पास ये है LNM डबल बॉन्ड C सेम X एंड Y, और आपके पास है यहाँ पे C डबल बॉन्ड O कोई एल्डिहाइड एंड कीटोन, सेम ये यहाँ पे रिएक्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, बाकी की सारी चीजें सेम हो जाएंगी, तो LNM डबल बॉन्ड C R बन जाएगा प्लस में C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे X एंड Y, ये इस तरीके का आपके पास कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, तो जनरली हमारे पास क्या होता है कि जो आपका ये फिशर कार्बाइन होती है ना, फिशर कार्बाइन, अभी हमने देखा कि फिशर जो कार्बाइन है ये 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन देता है ना, बट ये इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं होता, मीन्स नॉट सो एफिशिएंट, इतनी ज्यादा एफिशिएंट नहीं होती है, क्योंकि इस केस में जो लिगेंड मेटल है ना, वो मेटल आपकी नॉट सो न्यूक्लियोफाइल, इतनी ज्यादा अच्छी न्यूक्लियोफाइल भी नहीं आती, एंड ये जो होता है नॉट अ गुड इलेक्ट्रोफाइल, ये भी इतना अच्छा इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है। तो अगर हम इनको एक अच्छा बेटर न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल बना दे तो उस केस में ये 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन बहुत अच्छे से देगा। वैसे जनरली थोड़ा बहुत साइक्लोएडिशन करता है, बट इतना अच्छा ये साइक्लोएडिशन नहीं करता। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा फिशर कार्बाइन FeSLO
1 एंड 2। तो फिक्सचर कार्बिन होगा, कार्बिन इलेक्ट्रोफिलिक होगी, सिंगलेट होगी, मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट लो होगी, और बॉन्ड ऑर्डर 1 एंड 2 के बीच में लाई करेगा मेटल और कार्बिन का, और कार्बिन और जो मतलब ये इस तरीके से है डबल बॉन्ड CX&Y। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 एंड 2 के बीच में लाई करेगा, ठीक है, क्योंकि पहले जब बॉन्ड देगा सिंगल मतलब इस यहाँ से सिंगल बॉन्ड, यहाँ से फिर से डबल बॉन्ड, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 एंड 2 के बीच में लाई करेगा। और यहाँ पे भी जो बॉन्ड ऑर्डर है वो भी किसके बीच में लाई करेगा, 1 एंड 2 के बीच में ही बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे भी लाई करेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है। टिल देन बाय, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर more videos and updates. So thank you very much.